नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी इस चैनल पे नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो के माध्यम से 3 फेज लोको में लगे एमआरबी मशीन रूम ब्लोअर के टॉपिक को लिया गया है, जो पहले लोको हमारे हैं उसमें मशीन रूम ब्लोअर हमारा जो है सिंगल फेज AC 415 वोल्ट से काम करता था, लेकिन जो मॉडिफाई कर दिया गया हमारे 3 फेज के एमआरबी लगाए गए हैं जो हमारे 3 फेज 415 वोल्ट AC सप्लाई से काम करता है। इन दोनों टॉपिक को पिक के माध्यम से, सर्किट के माध्यम से कवर किया गया है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारे 3 फेज लोको में ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर लगा है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखेंगे कि ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर जो है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसका लोकेशन आपको HB1 पैनल में मिलेगा। जो एक पिक में आप देख रहे हैं ये हमारा ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है जो कि HB1 पैनल के पीछे लगा होता है। इसमें इनपुट वोल्टेज आपका सिंगल फेज 1000 वोल्टेज AC मिलता है तथा आउटपुट वोल्टेज ये सिंगल फेज 415 तथा 110 वोल्ट AC आउटपुट करता है। यह ड्राइविंग तथा कूलिंग मोड दोनों में चार्ज रहता है। नेक्स्ट देखते हैं कि सर्किट में कहाँ लगा है। सर्किट में देखेंगे कि ये हमारा ट्रांसफार्मर का मेन वाइंडिंग है जो 25 kV से चार्ज रहता है, और ये जो हमारे SR के 4 वाइंडिंग लगे हैं जो कि 25 kV को स्टेप डाउन करके 1269 वोल्टेज आउटपुट देता है। इसी तरह देखेंगे कि हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगा है जो कि 25 kV को 1000 वोल्टेज में स्टेप डाउन करता है, जिससे कि हमारा देखेंगे कि 3 ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 2 3 चलता है। और इसी बाइंडिंग से 1000 जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है इसी बाइंडिंग से टैपिंग करके देखेंगे कि हमारा ये जो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर लगाया गया है जो भी हमने पिक में दिखाया है, तो इनपुट में 1000 वोल्ट लेके आउटपुट कर रहा है 415 तथा 110 वोल्ट AC सिंगल फेज, जिससे हमारा MRB 1 एंड 2 स्क्वेंजिंग ब्लोअर, कैब वेंटिलेशन, कैब फैन तथा कैब हीटर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर सिंगल फेज 415/110 वोल्ट AC जो आउटपुट करता है उससे कौन कौन सी ऑक्सिलरियाँ चलती हैं। तो निम्न है, इसमें से देखेंगे कि मशीन रूम ब्लोअर चलता है जो सिंगल फेज 415 वोल्ट से चलते हैं। इसकी MCB देखेंगे कि 54.1/1 जो कि आपको HB1, 54.1/2 HB2 तथा सिंगल फेज 415 वोल्ट से ये चलता है। इसी तरह से इसके स्क्वेंजिंग ब्लोअर की बात करें तो इसकी MCB 56.1/1 HB1 पैनल में मिलेगा, 56.1/2 HB2 पैनल में मिलेगा। ये सिंगल फेज 415 वोल्ट से काम करता है। कैब वेंटिलेशन की बात करें तो MCB इसकी 69.61 और HB1 पैनल में मिलेगा MCB। ये सिंगल फेज 110 वोल्ट सप्लाई से काम करता है। कैब हीटर MCB 69.62 होता है, HB1 में ही मिलेगा। सिंगल फेज 415 वोल्ट AC से काम करता है। कैब फैन की MCB 69.71 HB1 पैनल में सिंगल फेज 110 वोल्ट की सप्लाई से काम करता है। अब नेक्स्ट में इस सर्किट में देख लेते हैं। ये ऑक्सिलरी 415/110 वोल्ट सिंगल फेज से है। ये देखेंगे कि हमारा जो ये दिखाया गया है ये हमारा ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है जो कि आउटपुट कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे कि करंट सेंसर लगाया गया है 42.3/1 जो करंट की मेजरिंग करता है, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक फ्यूज लगा है 41 जो को आपको HB1 पैनल में मिलेगा। और यहाँ से जो हमारे आउटपुट हो रहे हैं 3 फेज की सप्लाई से देखेंगे कि MCB के थ्रू 54.1/1 के थ्रू देखेंगे कि हमारा जो ये MRB 1, MRB 2 तथा इसके स्क्वेंजिंग ब्लोअर को सप्लाई मिला है। ये सिंगल फेज से स्टार्ट हुआ है। और देखेंगे कि उसका एक टाइम रिले कंटेक्टर लगा है जो कि शुरू में इससे कैपेसिटर के थ्रू मोटर स्टार्ट होता है। और देखेंगे कि ये 415 वोल्ट का एक कनेक्शन हमारे जो हीटर हैं उनके लिए 400 सिंगल फेज 415 वोल्ट आया है, और जो हमारा 110 वोल्ट का AC सप्लाई है वो हमारे जो मोटर हैं जो वेंटिलेशन का काम करते हैं इसको दोनों को दिया गया है 110 वोल्ट, तथा 110 वोल्ट की ही सप्लाई हम देखेंगे कि हमारे दोनों कैब में लगे चारों फैन को ही मिल रहा है। अब हैं कि मशीन रूम ब्लोअर का क्या काम है। मशीन रूम ब्लोअर कार्य क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि मशीन रूम ब्लोअर हमारे मशीन रूम 1 को ठंडा करता है। ऐसा नहीं है, पार्टिकुलरली जो भी उपकरण दिया है उसी को ठंडा करता है, न कि पूरे मशीन रूम को ठंडा करता है। किसको किसको ठंडा करता है, ये SR1 प्रोसेसर एवं उनके हीट सिंक, बर 1 बॉक्स और सेल 1 और बैटरी बॉक्स नंबर 1 को ठंडा करता है। आप देखेंगे कि मशीन रूम ब्लोअर जब चेकिंग करते हैं तो उसके नीचे देखेंगे कि लोहे का डक्ट लगा हो, और उस डक्ट के थ्रू जो हमारा एयर होता है वो SR1 के प्रोसेसर को जाता है। दूसरा बर 1 के नीचे से देखेंगे जाएगा डक्ट के थ्रू,
और SB1 पैनल के नीचे जो हमारा सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लगा होता है वहाँ भी डक्ट गया है। और SB1 के पीछे देखेंगे रैक बना है, वहाँ पे हाथ लगाएंगे तो वहाँ एयर महसूस होता है जो कि MRB का हवा आई जाता है। और अंडर फ्रेम में देखेंगे कि बैटरी बॉक्स नंबर 1 में एक फ्लेक्सिबल पाइप के थ्रू इसको भी ठंडा करने के लिए MRB1 कहा जाता है। दोष क्या है? मशीन रूम ब्लोअर 1 कार्य न करना। यदि नहीं कार्य करना है तो क्या रीज़न हो सकते हैं? इसकी MCB 54.1 ट्रिप हो या ओपन सर्किट होगा या मशीन रूम ब्लोअर में खराबी यानी सोई में खराबी हो सकता है। यदि इफेक्ट देखेंगे कि यदि मशीन रूम ब्लोअर नहीं चल रहा है तो तुरंत कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जब कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक का तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने पर स्क्रीन पर निम्न मैसेज आएगा F0101P2 ओवर टेम्परेचर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स। यदि इसका हम TSD करेंगे तो देखेंगे कि HB1 पैनल में जाकर MCB 54.1/1 की जांच करें। यदि ट्रिप है तो एक बार रीसेट करें, सफलता मिलने पर गाड़ी कार्य करें। यदि सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं है तो एक बार उसे ट्रिप करके दोबारा रीसेट करें। कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक को सी ऑन ऑफ करके कोशिश करें, सफलता मिलने पर गाड़ी आगे कार्य करें। यदि TEB उपलब्ध है तो केवल सेक्शन क्लियर करें, अन्यथा कोस्टिंग में करते हुए सेक्शन क्लियर करने का प्रयत्न करें और BPFA दबाकर फॉल्ट एक्नॉलेज करें। नेक्स्ट है कि MRB2 का क्या काम है? मशीन रूम ब्लोअर नंबर 2। इसके कारण है कि SR2 के प्रोसेसर एवं उसके हीट सिंक बर 2 एंड बर 3 अर्थात बर बॉक्स नंबर 2 को, सेल 2 को तथा बैटरी बॉक्स नंबर 2 को ठंडा करता है। इसके दोष हैं कि मशीन रूम ब्लोअर 2 कार्य न करना। यदि नहीं कार्य कर रहा तो क्या करेंगे? इसकी MCB 54.1/2 का ट्रिप होना या ओपन सर्किट होना या मशीन रूम ब्लोअर सोई में खराबी होना। प्रभाव देखेंगे तो तुरंत लोगों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जब कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक का तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने पर स्क्रीन पर निम्न मैसेज आएगा, वही F0101P2 ओवर टेम्परेचर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक। ये भी मैसेज आएगा, आपका TEB नहीं मिलेगा। दूसरा मैसेज ये भी आ सकता है, बर 2 बर 3 का तापमान बढ़ने की वजह से आपका बर 2 यानी दोनों बर आइसोलेट हो जा सकता है। लेकिन जैसे ही आपका दोनों बर आइसोलेट होगा आपका मेन पावर का मैसेज आ जाएगा, मेन पावर ऑफ हो जाएगा। F0109P1 मेन पावर आइसोलेटेड VCB इन्वर्टेड लोकेटेड, क्योंकि जब भी दो सब सिस्टम तथा दो सब सिस्टम एक साथ यदि आइसोलेट होता है, दो जो हमारे प्रोसेसर जैसे STB1 HBB1 एक ही साथ दोनों यदि आइसोलेट होगा तो हमारा मेन पावर ऑफ हो जाता है। क्योंकि जो हमारा BA बॉक्स नंबर 2 के अंदर बर बॉक्स नंबर 2 के अंदर जो हमारे बर 2 और बर 3 के जो हमारे सॉफ्टवेयर या हमारा MRB नहीं चलेगा, तो बर 2 के अंदर जो हमारा बर बॉक्स नंबर 2 के अंदर जो बर 2 और बर 3 लगा है, वो जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो दोनों बर एक साथ आइसोलेट होगा। तो जैसे ही आइसोलेट होगा तो हमारा मेन पावर आइसोलेट का मैसेज आएगा। तो दोष निवारण में क्या कर सकते हैं? HB1 पैनल में लगे MCB 54.1 की जांच करें। यदि ट्रिप है तो एक बार रीसेट करें, सफलता मिलने पर गाड़ी कार्य करेंगे। यदि सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं है तो एक बार उसे ट्रिप करके दोबारा रीसेट करें, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक को ऑन ऑफ करके कोशिश करें, सफलता मिलने पर गाड़ी आगे कार्य करें। यदि TEB उपलब्ध है तो सेक्शन क्लियर करें, अन्यथा कोस्टिंग करते हुए सेक्शन क्लियर करने का प्रयत्न करें और BPFA द्वारा दबाकर फॉल्ट एक्नॉलेज करें। नेक्स्ट है मशीन रूम ब्लोअर का मॉडिफिकेशन 3 फेज MRB। अब आते हैं, अभी तो हमने टॉपिक को कवर किया कि सिंगल फेज MRB, अब हम आते हैं 3 फेज MRB जो कि मॉडिफाई किया गया है। 3 फेज लोकों में मशीन रूम ब्लोअर 1 एंड 2 तथा उसकी स्क्वेंजिंग ब्लोअर 1 एंड 2 को 415 सिंगल फेज की AC की सप्लाई की जगह 415 3 फेज AC सप्लाई बर 2 से दी गई है। अर्थात पहले तो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर से चलता था, लेकिन अब हमारे जो MRB 3 फेज के हैं वो बर 2 से दी गई है। नोट में है कि कूलिंग मोड में जब MRB 1-2 काम नहीं करेगा तो इसलिए जिस लोगों में 3 फेज MRB लगा है उसमें कूलिंग मोड डीएक्टिव कर दिया गया है। इसलिए किसी लोगों में आपको MBR 86 नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हमारे MRB 3 फेज के कर दिए हैं तो कूलिंग मोड में रहने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि हम कूलिंग मोड में जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता था कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक का, तो लोगों को हम कूलिंग मोड में लाकर MRB, जिससे कि MRB 1 MRB 2 चलता था और उसके द्वारा जो हमारे उपकरण ठंडा होते थे, ठंडा होने के बाद जब हमारा टेम्परेचर डाउन होता था तब हम लोगों को पुनः ड्राइविंग मोड में करते थे। लेकिन जब हम कूलिंग मोड में गाड़ी करते हैं तो हमारा जैसे SR1 हुआ,
बर 1, बर 2, बर 3 हुआ, और कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक है, ये कुछ कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक के कुछ पार्ट ये सब ऑफ रहते हैं, यानी ये काम नहीं करता है। तो कूलिंग मोड में जब ये काम नहीं करते हैं, अब हमारा MRV 3 फेज कर दिया गया है जो कि बर 2 से चल रहा है, तो बर 2 से चल रहा है तो कूलिंग मोड में इनर्जाइज करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बर 2 वैसे ही आप रहेगा तो MRV चलेगा नहीं, और जो भी टेम्परेचर बढ़ा रहेगा कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक का वो डाउन ही नहीं होगा, इसलिए कूलिंग मोड को निकाल दिया गया है। बात आती है MBR86। देखेंगे कि MBR86 किसी किसी लोगों में नहीं रहता, नहीं लगा मिलता है। इसका मेन कारण है MBR86 जो हम लोग मिनिमम वोल्टेज रिले बोलते हैं, ये कूलिंग मोड में OHC को मॉनिटरिंग करता है, OHC की वोल्टेज को मॉनिटरिंग करता है। वैसे तो आप कहेंगे कि ड्राइविंग मोड में भी मॉनिटरिंग करता है, लेकिन इसका मेन रीज़न है कि कूलिंग मोड में OHC को मॉनिटरिंग करता है, क्योंकि ड्राइविंग मोड में OHC की मॉनिटरिंग SLG1 यानी SR1 SR2 के अंदर लगे SLG1 SLG2 के प्रोसेसर कार्ड मॉनिटरिंग करते हैं। तो इसीलिए यदि इसको निकाल भी दिया गया तो आपका ड्राइविंग मोड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है कि इसके MCB चेंज कर दिए गए हैं, जो आपके MCB 54.1/1 54.1/2 सिंगल फेज की जगह 3 फेज लगा दिया गया है। 3 फेज लगा के 3 पोल टाइप का 10 एम्पियर का MCB लगा दिया गया है, और 3 फेज MRV अब केवल ड्राइविंग मोड में ही काम करेगा, कूलिंग मोड में नहीं काम करेगा। देखते हैं ये पिक है, आप देखते हैं कि ये 3 फेज के जो MCB लगाए गए हैं, जैसा कि 54.1 मशीन रूम ब्लोअर का दिखाया गया है, या स्क्वेंजिंग ब्लोअर देखेंगे 3 पोल टाइप के हैं। पहले ऐसे इस तरह के MCB जो सिंगल फेज का था तो इस टाइप का था, अब देखेंगे कि 3 पोल टाइप का हो गया है। अब आते हैं कि 3 फेज MRV का लोड शेयरिंग, यानी जब हमारा MRV 3 फेज हो गया है तो हमारे बर 1, बर 2, बर 3 पे कौन कौन से लोड होता है उसको हम देखते हैं। तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि यदि कॉमन लोड हो, यानी सिंगल फेज MRV था तो बर 1 से हमारा OCB1 OCB2, बर 2 से TMB1 TMB2 TFP1 TFP2 SR1 1 and 2 यदि AC है तो AC, और बर 3 से MCP1 और TMB1 and 2 का स्क्वेंजिंग ब्लोअर और चार्जर काम करता था। लेकिन देखेंगे कि जब हमारा जो मॉडिफाई करके 3 फेज MRV लगा दिया गया है तो लोड किस पे गया है, तो देखेंगे कि बर 1 पे हमारा OCB1 OCB2 सेम है। ये बर 2 पे देखेंगे कि TMB1 TMB2 पहले से था, ये भी है, TFP1 TFP2 ये भी पहले से है, SR1 SR2 के पंप पहले से था, ये भी है। ये दो ऐड कर दिया है MRV1 एंड MRV2 तथा इसके स्क्वेंजिंग ब्लोअर को बर 2 से ऐड कर दिया गया है। यदि AC है तो AC को ऐड किया है, और बर 3 पर आपके MCP1 MCP2 TMB1 एंड TMB2 के स्क्वेंजिंग ब्लोअर तथा चार्जर है। अब आता है कि मान लीजिए कि 3 फेज MRV जो हमारे लोगों में लगा है उसमें से हमारा कोई मान लीजिए कि एक बार आइसोलेट हो गया, तब लोड किस पे लोड शेयर होगा उससे देखते हैं। तो देखेंगे जब भी हमारा लोड शेयर होता है तो हम एक ग्रुप में बांट लेते हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। यदि कोई भी एक बार आइसोलेट होता है तो ग्रुप 1 में कौन कौन से आएंगे, ग्रुप 1 में आपको देखेंगे कि OCB1 एंड 2 TMB1 एंड TMB2 और TMB1 एंड TMB2 के स्क्वेंजिंग ब्लोअर एक ग्रुप 1 में आ जाएंगे, और ग्रुप 2 में देखेंगे कि MCP1 एंड 2 TFP1 एंड 2 SR1 1 एंड 2 अर्थात SR1 1 एंड 2 के पंप, और MRV1 एंड 2 तथा MRV के स्क्वेंजिंग ब्लोअर और बैटरी चार्जर। अर्थात ग्रुप में ऐसा कर लीजिए कि जो हमारा ग्रुप 2 में जो MRV1 एंड 2 और उसके स्क्वेंजिंग ब्लोअर ऐड हो गए हैं। अब मान लीजिए कि हमारा एक बार एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए कि हमारा एक बार आइसोलेट हो गया, बर 1 आइसोलेट हो गया, अर्थात ये आइसोलेट हो गया, तो हमारे बर 2 पे कौन जाएगा लोड, बर 3 पे, तो बर 2 पे 2 नंबर जाएगा ये वाला ग्रुप 1, और बर 3 पे यानी बर 3 पे ये चला जाएगा। अब मान लीजिए कि हमारा बर नंबर 2 आइसोलेट हो गया, अब मान लीजिए कि बर 2 आइसोलेट हो गया, बचा कौन हमारा ए आइसोलेट हो गया, बचा ए और ए, तो ये हो जाएगा 1 पे ग्रुप 1 जाएगा, और 2 पे हमारा बर 3 जाएगा, यानी बर 3 पे ग्रुप 2 जाएगा। यानी इस तरह से हम लोड को शेयरिंग देख सकते हैं कि 1 आइसोलेट होगा तो दूसरे पे कौन जाएगा, 2 आइसोलेट होगा तो फर्स्ट और तीसरे पे कौन जाएगा। अब नेक्स्ट है कि कुछ सावधानियां हैं कि जैसे कि जिन लोगों में 3 फेज MRV लगा है और कूलिंग मोड डीएक्टिव है या डीएक्टिव नहीं है, 3 फेज MRV लग गया है, तो उस कंडीशन में यदि आप गाड़ी काम कर रहे हैं, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक का तापमान 70 डिग्री हो गया,
LSC लैंप जलने के बाद आपका TB आना बंद हो गया। आपको ये नहीं पता है कि हमारे लोगों में 3 फेज MRB है कि सिंगल फेज MRB है। आप क्या करते हैं, हम लोग को पहले याद रहता है कि जैसे ही कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक का तापमान बढ़ता है तो CTNL या PNL से बात करके हम लोगों को कूलिंग मोड में ले जाते हैं। तो यदि 3 फेज MRB लगा है, आप गाड़ी को कूलिंग मोड में खड़ा करके ले गए। कूलिंग मोड में तो लोको इनर्जाइज हो गया, यानी कूलिंग मोड में आपका तो लोको इनर्जाइज हो गया, लेकिन जो आपका MRB है वो 3 फेज का है, ये तो चलेगा नहीं क्योंकि ये तो बर 2 से सप्लाई दिया है। और कूलिंग मोड में जो हमारे SR1 बर 2 बर 3 ये सब ऑफ रहते हैं। जब ये MRB चलेगा नहीं तो हमारा कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक का तापमान घटेगा नहीं। जब घटेगा नहीं तो आप पुनः कहेंगे कि नहीं घट रहा है, एक बार हम पुनः ड्राइविंग मोड में, इधर जैसे घटेगा नहीं तो आप पुनः लोगों को यदि ड्राइविंग मोड में लाएंगे। जब दोबारा आप ड्राइविंग मोड में BL की लगा के लोको इनर्जाइज करेंगे तो आपका C ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं ऑन होगा? क्योंकि इनिशियल में जो हमारा ये 211 कंटेक्टर है, जिसे हम लोग कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर का एक कंटेक्टर बोलते हैं, ये इनिशियल में इनर्जाइज रहता है। जब कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक का तापमान 70 डिग्री से अधिक होता है तो डी इनर्जाइज हो जाता है। अब मान लीजिए कि लैंप जल रहा है, ये डी इनर्जाइज हो गया। जब ये डी इनर्जाइज हो गया तो देखेंगे कि ये 218 कंटेक्टर है, जिसे कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक का कंटेक्टर बोलते हैं। इसके ऊपर देखेंगे 211 का NY लगा है। जब ये डी इनर्जाइज हो जाएगा तो NY खुल जाएगा, और जब तक ये डी इनर्जाइज रहेगा तब तक ये इनर्जाइज नहीं होगा। क्योंकि देखेंगे कि यहाँ तो सप्लाई इधर से इसको तो यहाँ से मिल रही है, लेकिन यहाँ पर इसका सर्किट ब्रेक है तो 218 इनर्जाइज नहीं होगा। जब इनर्जाइज जब तक होगा नहीं तो आपका C नहीं ऑन होगा, और जब तक नहीं ऑन होगा जब तक आपका टेम्परेचर 70 डिग्री से अधिक है। तो इस कंडीशन में दोबारा कैसे हम लोको इनर्जाइज करें, C ऑन करें, तो उसमें क्या करना है आपको, 218 का मैनुअल लेते हैं। यानी ये जो 218 कंटेक्टर है इसको हम मैनुअली दबा के रखेंगे। जब इसको मैनुअली दबा के रखेंगे तो सप्लाई इधर से तो नहीं आ रही है, तो ये जब इसको दबा के रखेंगे तो इसका देखेंगे कि यहाँ एक NY सेल्फ इंटरलॉक लगा है। सप्लाई अब इधर से होके जब इसको मैनुअली पिकअप करा देंगे तो ये सप्लाई इधर से होके इधर से आके इस 218 को होल्ड रखेगी। ये जब आप मैनुअली जब तक दबा के रखें जब तक आप नोड 504 नहीं आ जाए, यानी सेल्फ टेस्टिंग के बाद जब नोड 504 आ जाए तो इस कंटेक्टर को छोड़ देंगे, तब इस रास्ते से सप्लाई नहीं मिलेगी क्योंकि ये तो ब्रेक हो गया आपका। तो सप्लाई इधर से आके 218 को होल्ड रखेगी, आपका C ऑन होगा। लोको इनर्जाइज करेंगे और आइडियल मोड में रख के, क्योंकि आइडियल में रखेंगे लोको इनर्जाइज है तो आपका MRB 3 फेज का है तो MRB ये चलेगा, जो कि कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक जब ठंडा होगा, जब टेम्परेचर डाउन होकर 70 डिग्री से यदि नीचे आएगा तब आपका ये लोको में TB आने लगेगा। अर्थात कभी भी 3 फेज MRB लोको में आप लगा है तो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक का तापमान यदि अधिक हो गया है तो आप गाड़ी को कूलिंग मोड में न लगाएं, आप आइडियल मोड में रखें। या आइडियल मोड में ब्लॉक सेक्शन क्लियर करें, T नहीं मिल रहा है तो गाड़ी खड़ी करके लोगों को आइडियल मोड में रहने दें। जब टेम्परेचर घट के 70 डिग्री से नीचे आए, जैसे ही LSCA का लैंप बुझे तब आप पुनः लोगों को चलाएं। देखेंगे कि हमारा जो एक और मॉडिफिकेशन किया गया है कि जो ये 3 फेज MRB है ये आपको बर 3 से दे दिया गया है। ये बर 3 से किस में दिया गया है, जिसमें एनर्जी सेविंग मोड है। उस टॉपिक को अगले वीडियो में जब कवर करेंगे तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि एनर्जी सेविंग मोड में हमारा कौन सा लोड किससे कौन बर से काम करता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।